हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ मोनिका, मोक्षदा की मॉम। कैसे हो आप सब? चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की प्रीटम बेबी की हम मसाज कर सकते हैं क्या। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा मसाज ऑयल बेस्ट होगा बेबी के लिए। देखो, प्रीटम बेबी की जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, डेलिकेट होती है और बहुत ही थिन लेयर वाली स्किन होती है। इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ केमिकल वाला ऑयल यूज़ नहीं करना है। इनिशियल डेज में सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से ही आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। मैंने देखा है जब भी हम डॉक्टर्स हमें विजिट के लिए बुलाते हैं, डॉक्टर जब भी हमें वापस से चेकअप के लिए बुलाते हैं, तभी बहुत सारे बेबीज़ के रैशेस आ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे जाने के बाद कोई सजेस्ट करता है कि मस्टर्ड ऑयल लगाओ, कोई सजेस्ट करता है डाबर ऑयल लगाओ। नहीं, आपको स्टार्टिंग में कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है प्रीटम बेबी की। कोकोनट ऑयल से ही आपको मसाज करना है। अगर आपने मस्टर्ड ऑयल या कोई और तेल से मसाज किया तो हो सकता है कि आपके बेबी के स्किन पे रेड दाने आ सकते हैं, स्मॉल रेड बम्स भी आते हैं, पूरे बॉडी पे आते हैं। बहुत ही इरिटेट करता है बेबी को। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है। अगर आपको चेंज करना है प्रोडक्ट तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बेबी का अगर अच्छा सा वेट गेन हो गया है, बेबी की स्किन अभी ठीक है, ज़्यादा थिन नहीं लग रही है, तभी आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट चेंज करते हो बाद में, तो आपको 1-2 दिन लगा के देखना है कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, बेबी की स्किन को वो सूट तो कर रहा है। अगर वो 1-2 दिन में आपको कोई इशू नहीं लग रहा है तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं मुंडन की। बहुत लोगों के घर में ट्रेडिशन होता है, न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, घर जाके हमें बेबी का मुंडन करना है, राइट? करते हैं लोग, बहुत मैंने देखा है। इवन प्रीटम बेबीज का भी मुंडन करते हैं लोग, बट आपको नहीं करना है। बिकॉज अगर आप मुंडन करते हैं, अगर मुंडन, देखो स्किन तो पहले ही बहुत ही नरम होती है बेबी की, बहुत ही सेंसिटिव डेलिकेट होती है, तो सर पे तो आपको कोई प्रयोग ना ही करे तो सही होगा। बिकॉज प्रीटम बेबी है, बहुत ही आपको एक्स्ट्रा केयर करना है। मुंडन आपको बाद में 1 ईयर में 6 महीने के बाद आप मुंडन करो, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको नहीं करना है मुंडन, ठीक है? अगर आप मुंडन करते हो और कट लग गया तो इन्फेक्शन का भी रिस्क है। वो बहुत ही छोटा बेबी होता है, छोटू सा सर होता है, बहुत ही आपको ध्यान रखना है। मुंडन नहीं करना है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप मुंडन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेबी की पॉटी पे। ग्रीन पॉटी कर दिया बेबी ने, पेरेंट्स डर जाते हैं, ग्रीन पॉटी कर दिया, कोई इशू तो नहीं है, ये होता है क्या, ऐसे कैसे कोई बेबी कर सकता है? बट ये नॉर्मल है। स्पेशली जो बेबी फॉर्मूला मिल्क पीता है ज़्यादा करके, वो ग्रीन पॉटी कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। कोई मदर्स को क्वेश्चन होता है, बेबी बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है, बेबी ने 7-8 बार पॉटी कर दिया, सेमी लिक्विड ही किया है बट बहुत बार किया, इसको लूज मोशन तो नहीं लगा। बट ऐसा नहीं है, बेबी एक दिन में 7 से 8 बार भी पॉटी कर सकता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। या फिर कोई बेबी 3 से 4 दिन पॉटी नहीं करता है, 3 से 4 दिन के बाद 1-2 बार पॉटी करता है, ये भी नॉर्मल है। बस आपको ध्यान रखना है वाटरी तो नहीं है, आपको ध्यान रखना है पॉटी में ब्लड तो नहीं है, म्यूकस तो नहीं है, या फिर पॉटी जो है वो बहुत ही हार्ड तो नहीं है, या फिर बहुत ही वाटरी नहीं है। इस पे आपको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा ही वाटरी पॉटी है, बहुत ही 8 से 10 बार वाटरी ही पॉटी किए जा रहा है बेबी, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है? और कोई मदर्स का क्वेश्चन होता है कि जब बेबी दूध पीता है तुरंत पॉटी कर देता है, दूध पी के पॉटी कर देता है। नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है। बिकॉज कैसा होता है, बेबी का जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत ही छोटा होता है। थोड़ा सा दूध पी लिया, उसके बाद बेबी ने यूरिन पास कर दिया तो उनका पेट खाली हो जाता है, फिर वो दूध पीता है, फिर सो जाता है, उसके बाद फिर पॉटी करता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब बात करते हैं डायपर रैश पे। बेबी को डायपर रैश से कैसे बचाया जाए? आपने बेबी को डायपर पहना दिया, 1 घंटा हो गया बेबी को डायपर पहनाए, लेकिन भारी नहीं हुआ है, ठीक है, आप रखे रह सकते हैं। लेकिन 1 घंटा हो गया, बेबी का डायपर बहुत ही भारी हो गया है, आपको तुरंत निकाल देना है, ठीक है? और बेबी का डायपर निकाल देने के बाद आपको तुरंत दूसरा डायपर नहीं पहनाना है, ठीक है? बेबी का जो एरिया है वो ओपन रखना है और एयर फ्री रखना है, हवा लगने देना है।
अगर आपने तुरंत दूसरा डायपर पहना दिया और वो एरिया ऑलरेडी गीला है और आपने तुरंत दूसरा डायपर पहना दिया तो डायपर रैश के भी चांसेस हो सकते हैं। वो एरिया रेड हो सकता है, स्मॉल बम्प्स आ सकते हैं, बेबी को बहुत इरिटेट करता है ये चीज़, बहुत उनको पेन होता है, तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपके बेबी को डायपर रैश हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, तो आपको उस एरिया पे कोकोनट ऑयल लगा के ऐसे ही ओपन रखना है, डायपर फ्री ही रखना है, ठीक है। या फिर आपका जो बेबी का जो लोअर पैंट होता है वो पहना सकते हैं, लेकिन डायपर नहीं पहनाना है। कोई मदर्स होती है कि बेबी ने पॉटी कर दी तो वाइप्स लगा देते हैं, वाइप्स यूज़ करते हैं, बट प्रीटम बेबी है, मैं सजेस्ट करूँगी फिलहाल इनिशियल डेज में आपको वाइप्स नहीं यूज़ करना है। आपको जो कॉटन है उसको वार्म वाटर में डिप करके आप वो एरिया पोंछ सकते हैं कॉटन बॉल्स से, लेकिन आपको वाइप्स यूज़ नहीं करना है। बार बार आप बेबी ने 8 से 10 बार पॉटी कर दी, उस पर आप बार बार वाइप्स लगाएंगे ना, उससे भी स्किन रेड होती है, उससे भी रैशेज आते हैं, तो इसलिए आपको वाइप्स भी यूज़ नहीं करना है और डायपर भी आपको बार बार यूज़ नहीं करना है। जितना एरिया ओपन है उतना अच्छा है बेबी के लिए, लेकिन अगर आप डायपर यूज़ करते हो तो हर 2 से 3 घंटे में आपको चेक करते रहना है डायपर भारी तो नहीं हुआ है। अगर वाइप्स लाया है बेबी के लिए तो आप बाहर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर विजिट पे जाते हैं बेबी को लेके, अगर तभी आप बेबी ने पॉटी कर दी तो आप बाहर वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पे है तो फिर कॉटन बॉल्स ही सेफ है बेबी के लिए। अच्छा, और एक बात बोलना है रैश को लेकर ही, अगर आप बेबी का स्नान कराते हो तो आप बेबी को कैसे पोंछते हो? आप टॉवल से पोंछते होंगे तो आप कैसे ड्राई करते हो बेबी को? ऐसे नहीं करना है। बेबी का जो टॉवल है, सॉफ्ट टॉवल, उसको ऐसे ऐसे करके पैट करके बेबी को पोंछना है, ऐसे रगड़ना नहीं है, उससे जो है बेबी को रैशेज आते हैं फ्रिक्शन से, ठीक है, इसलिए ऐसे पैट करके ही आपको बेबी को पोंछना है। अब बात करते हैं बेबी की आईज को क्लीन कैसे करना है। आपने बेबी को घर पे लाया, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड अभी तक गिरा नहीं है, जो गर्भनाल है वो गिरा नहीं है, आप बेबी को स्पंज बाथ देते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, आप बेबी की आईज कैसे क्लीन करते हो? कॉटन बॉल्स जो होता है उसको वार्म वाटर में डिप करना है, बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। साफ आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, सैनिटाइज कर देना है, आपके हाथ आपको अच्छे से धोना है। कॉटन जो है उसको पानी में भिगो के, कॉटन का पानी निचोड़ के आपको बेबी का जो है अंदर से ऐसे बाहर की तरफ कॉटन बॉल से साफ करना है। ये कॉटन बॉल हो गया, एक आइस के लिए आपको थ्रो कर देना है, दूसरा कॉटन बॉल लेना है, पानी निचोड़ना है, फिर अंदर से बाहर की तरफ आपको बेबी के आइस को क्लीन करना है, थ्रो कर देना है। एक ही कॉटन बॉल से दोनों आई साफ नहीं करना है, एक आई के लिए एक ही कॉटन बॉल, दूसरे आई के लिए दूसरा कॉटन बॉल होना चाहिए। डन? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। देखो, मैं कोई डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन तो नहीं हूँ, बट मैं एक ब्यूटीफुल प्रीटम बेबी की ब्यूटीफुल मॉम हूँ। सो मैं नहीं चाहती कि मैंने जो भी मिस्टेक्स किए वो आप भी करें, ठीक है। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन उनमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो वही टिप्स मैं आपको दे रही हूँ और देती रहूँगी आगे भी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको यूज़फुल लगा है आपको, तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। जो भी आपको डाउट्स, जो भी क्वेरीज हो करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और ये वीडियो शेयर करना उनको जिनको प्रीटम बेबी है, या फिर नॉर्मल बेबीज़ के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।